नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही नज़दीकी आ गया है हमारा इसरो का एग्ज़ाम, तो मैं फटाफट से देखिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आज मोमेंट एंड लीवर। तो इससे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जो आपका मैथ और कैलकुलेशन साइंस में है और 1 मार्क्स इसमें आता है। ठीक है, तो देखिए आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है और टोटल इसके मोमेंट क्या होता है, लीवर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो डिटेल्स हम देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पूरा इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले आप टॉर्क पढ़े हो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है इससे पहले टॉर्क के बारे में, जो क्लास अपलोड है तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर इस वीडियो पे आओगे तो थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा आप लोगों का। और ये क्या है, मोमेंट एंड लीवर के बाद हम क्या पढ़ेंगे ना, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन मैं अगर डायरेक्ट आपको पढ़ा देता तो आप समझ में थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए उससे पहले मैं थोड़ा आपको क्या मोमेंट एंड लीवर समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो कि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, जब भी मैं ऐसा क्लास बनाता हूँ तो आपके पास पहले ही नोटिस पहुँच जाए। ठीक है, और प्लीज़ फ्रेंड्स और एक शेयर जरूर करना और एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं मोमेंट क्या होता है। देखिए मोमेंट का मतलब क्या, मूवमेंट मतलब हल्का सा वहाँ से हटना। ठीक है, तो मोमेंट क्या होता है, हल्का सा मैं फिगर में आपको समझा तो उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। तो देखिए मान लीजिए ए बी रेड कलर का आप देख रहे हो ए बी, तो मान लीजिए ए बी एक रॉड है और यहाँ पे ये जो काला कलर का ब्लैक कलर का ट्राइंगल दिख रहा है फ्रेंड, ये मान लीजिए फुलक्रूम कहते हैं इसको। जो फुलक्रूम क्या होता है, फिक्स होकर रह जाता है, वो एक फिक्स पॉइंट है। और इस सी ए को भूल जाइए, अभी ये जो लोड लिखा है इस साइड अभी आप भूल जाइए, आप ए से बी ये राइट साइड में आप फोकस करिए। तो मानिए ए बी एक रॉड है, तो ये रॉड मानिए यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, फिक्स है पर क्या है, अगर मानिए यहाँ पे मैंने फोर्स दे रहा हूँ, हल्का सा कुछ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसमें वैसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मानिए नीचे से अगर दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर से नीचे की तरफ दबाऊंगा तो नीचे की तरफ घूम जाएगा। तो अभी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ये इफर्ट लिखा है, इफर्ट मतलब फोर्स। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम फोर्स दे रहे हैं, मतलब हल्का सा बल प्रयोग कर रहे हैं, तो मोमेंट डायरेक्शन मतलब बॉडी इस मतलब ये जो रॉड है तो ये नीचे की तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, मोमेंट कितना हो रहा है, तो देखिए पहली बात तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट बिकम्स फ्री टू मूव अराउंड ए स्टेबल पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। तो जब एक ऑब्जेक्ट, तो ये भी रॉड मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और ये फ्री मूवमेंट हो रहा है, मतलब हल्का सा अगर मानिए यहाँ पे फोर्स दे रहा हो यार, ये फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो स्टेबल पॉइंट है, उसके चारों तरफ अराउंड, ठीक है, उसके चारों तरफ ये रोटेट हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे मोमेंट। और जो स्टेबल पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है फ्रेंड, ए पॉइंट से लेके ये घूम रहा है, तो ए पॉइंट को हम बोलेंगे फुलक्रूम और फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए एक सिंपल सी यहाँ पे समझ में आ गया, ये भी एक रॉड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको हम लीवर भी बोल सकते हैं। जो मोमेंट एंड लीवर बताया, तो लीवर वही होता है जो ऑब्जेक्ट हम ये भी ऑब्जेक्ट मान रहे थे, इसी ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे लीवर। तो देखिए यहाँ पे अभी टोटल फिगर को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे सी ए, तो रॉड मानी यहाँ तक है, सी तक है, बी सी, ये पॉइंट में क्या है, फुलक्रूम फिक्स पॉइंट है। और यहाँ पे एक मानिए पत्थर दिया, एक बड़ा सा पत्थर, 10 किलो का पत्थर वजन यहाँ पे रख दिया, और हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा तो नहीं मतलब फोर्स यहाँ पे दे रहे। अगर फोर्स देने के बाद ये रॉड नीचे की तरफ आ रहा है तो पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगा, और ये भी मूवमेंट कर रहे हैं। मोमेंट का मतलब क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है, यहाँ पे आप दे रहे हो, यहाँ पे बल प्रयोग कर रहे हो, वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स, तो मानिए फोर्स आप बी पॉइंट ने देखिए सिंगल यहाँ पे इस पॉइंट पे दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस घट जाएगा। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा घट जाएगा तो आपको यहाँ पे इफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपका इफर्ट यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस से ऊपर डिपेंड कर देखिए यहाँ पे फोर्स, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस हुआ है, मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो है हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सी आपको बता रहा हूँ, जो फोर्स है यहाँ पे, फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका फोर्स ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपका डिस्टेंस जो है वो घट गया। अगर मान लीजिए आपका फोर्स यहाँ पे आपका कम यूज़ हो रहा है, तो मान लिया आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा आप याद रखिएगा। मानिए ये जो डी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये जो पत्थर देख रहे हो लोड, ये लोड को ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए आपका यहाँ पे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अगर आप डी पॉइंट पे ना देकर बी पॉइंट में अगर आप इफोर्ट दे रहे हो, मतलब फोर्स दबाना मतलब बल प्रयोग का मतलब इफोर्ट बोलते हैं, आप कितना इफोर्ट दे सकते हो। मान लीजिए आप एक कार खड़ा है, आप पीछे से धक्का मार रहे हो, तो उसको मतलब आप कितना फोर्स दे रहे हो, और दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं आप कितना इफोर्ट दे रहे हो, ठीक है। तो जितना लीवर का लेंथ ज़्यादा होगा उतना हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स हमारा वहाँ पे कम देना पड़ेगा। आप सिंपल से आप आइडिया करिए, कभी भी आप अगर आप पत्थर का नीचे एक टमी बार लगा के आप ऐसा नीचे एक पत्थर डाल के मतलब अंदर से निकलोगे, ठीक है। तो ड्राइंग तो मेरे पास नहीं है वहाँ पे फिलहाल, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो उस टाइम अगर वो जो रॉड अगर लंबा होता तो आपका क्या होता है ना, फोर्स वहाँ पे कम, मतलब आपका जो इफर्ट है वो कम लगता है वहाँ पे। तो फंडा यही है, इसी को हम बोलेंगे मोमेंट। तो जो मतलब मोमेंट का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और कितना हम फोर्स दे रहा है, कितना बल प्रयोग कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जितना हम फोर्स देंगे मोमेंट उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट का हम मान लीजिए m। तो मोमेंट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमारा फोर्स अगर बढ़ा रहा है तो हमें मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर मोमेंट घटाना है तो यहाँ पे आपका फोर्स को घटाना है। तो यहाँ पे फोर्स और मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको याद रखना है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों में अगर देखेंगे कौन कब बढ़ रहा है कौन कब घट रहा है। तो अगर फोर्स आप ज़्यादा दोगे तो मोमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस मानिए यहाँ पे कांस्टेंट है। मानिए यहाँ पे डिस्टेंस आप दिए हो 2 मीटर, ठीक है। ये सब बी पॉइंट 2 मीटर है। मान लीजिए आप यहाँ पे फोर्स दे रहे हो 10 न्यूटन, तो जितना मोमेंट होगा अगर आप 20 न्यूटन दोगे तो मोमेंट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। मतलब आपका फोर्स और प्रोपोर्शनली है तो है हमारा मोमेंट। बट हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। ये आपको याद रखना है। तो मैथमेटिकली हम अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द फुलक्रम। फुलक्रम मतलब जिस फिक्स पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स से, ठीक है। ये भी और ये हमारा फोर्स, ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है नीचे बी पॉइंट पे, और दोनों में हमारा राइट एंगल होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए मोमेंटम एम इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और उसका न्यूटन हमारा यूनिट जो होता है फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। तो हमारे ये जो न्यूटन मीटर होता है एसआई सिस्टम में होता है, एसआई यूनिट, ठीक है। फिर हम उसको हम थोड़ा सा डिराइव करते, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और भी अंदर डालते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स चैप्टर में ऑलरेडी है। आप अगर फोर्स चैप्टर के बारे में पता नहीं है तो मेरा ऑलरेडी वर्कशॉप प्ले लिस्ट पे जाइए, वर्कशॉप कैलकुलेशन का टॉपिक मिल जाएगा, उसमें फोर्स के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। आप पूरा उसमें आसान भाषा में सिंपल से मैं अभी जैसे आपको समझा रहा हूँ उसी टाइप का वहाँ पे है। तो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो मास का हमको सबको पता है, मास का केजी होता है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं, और ये मीटर का मीटर रह गया, ठीक है। तो केजी इंटू 2 मीटर है, मतलब मीटर का स्क्वायर हो गया, दोनों मीटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय हमारा सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू s-2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा जो है यूनिट है, ये हमारा एसआई सिस्टम में यूनिट है, ठीक है। ये जो यूनिट देख रहे हो ये हमारा एसआई यूनिट, एसआई, ये भी हमारा एसआई यूनिट है। बट ये हमारा का ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट का एलबी इंटू फुट। एलबी मतलब क्या है, न्यूटन, ये जो फोर्स का हमारा एलबी है, और फुट हमारा डिस्टेंस का है, ठीक है। तो ये आपका याद है, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा इक्वल टू मोमेंट हो गया। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं फ्रेंड, हमारा मोमेंट जो है यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड। आप मेरे मतलब सजेशन ऐसा ही होता है कि आप लोग ये नोट्स कर दो। फिर देखिए मोमेंट जो होता है, पॉजिटिव मोमेंट कब होता है, नेगेटिव मोमेंट कब होता है, जब क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये फोर्स इधर नीचे की तरफ दे रहा है तो ये नीचे की तरफ घूम रहा है, तो हमारा ये क्या होगा,
पॉजिटिव मोमेंट होगा। अगर मैंने फोर्स यहाँ से नीचे की तरफ देते तो ऊपर ऊपर की तरफ घूमता और लोड जो है नीचे की तरफ आ जाता, तो उस टाइम हमारा होता है हमारा नेगेटिव मोमेंट। तो मोमेंट हमारा पॉजिटिव मोमेंट कब होगा? जब क्लॉकवाइज घूमेगा ऑब्जेक्ट, मतलब ये लीवर मानिए फिक्स पॉइंट से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमारा उस टाइम पॉजिटिव मोमेंट होगा। और अगर ये लीवर फिक्स पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा होगा ये सी डब्ल्यू मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, AC डब्ल्यू मतलब एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और हमारा होता है क्लॉकवाइज और रहता है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, और काउंटर क्लॉकवाइज CCW भी होता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये समझ में आ गया। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मानिए AB रॉड है और यहाँ पे ये पॉइंट में एक फुलक्रम फिक्स पॉइंट लगा हुआ है, दोनों में डिस्टेंस 2 मीटर है और फोर्स यहाँ पे 10 kg आप दे रहे हो। तो यहाँ पे मोमेंट कितना होगा? तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है हमारा फॉर्मूला। फोर्स यहाँ पे 10 kg दे रहा है इंटू 2 मीटर, हम तो टोटल हमारा आ रहा है 20 kg मीटर, ठीक है। तो हमको हमें न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 9.8 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों 9.8 करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 1 kg फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये भी पता, अगर पता नहीं तो फोर्थ चैप्टर में सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखा है, ठीक है। तो टोटल हमारा हो रहा है 196 न्यूटन मीटर। फिर देखिए आर्म ऑफ कूपल एंड मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ कूपल। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए टोटल वही वाला फिगर दिया हुआ है, मानिए ऊपर लोड है और नीचे की तरफ हम खींच रहे हैं, वो फोर्स है। हमारे बीच A पॉइंट में हमारा फुलक्रम लगा हुआ है, ठीक है। B पॉइंट में हम फोर्स नीचे की तरफ दे रहे हैं, C पॉइंट में लोड लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों में आर्म है। C से A तक डिस्टेंस जितना है उसको आर्म बोलेंगे, ये D1, और A से B हमारा D2 है, मतलब डिस्टेंस 2 है, ये इसको भी हम आर्म बोलेंगे, आर्म डिस्टेंस। ये भी आर्म डिस्टेंस 1 या आर्म डिस्टेंस 2, तो इसको आर्म बोलते हैं। तो हम जब इसको मोमेंट देंगे, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे, तो A से B एक मोमेंट क्रिएट होगा, ये हल्का सा मोमेंट होगा। तो इसका मोमेंट मतलब इस सेक्शन का मोमेंट इक्वल टू इस सेक्शन का मोमेंट होता है। मतलब मोमेंट ऑफ कूपल इस साइड का इज इक्वल टू इस साइड का होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कूपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू आर्म ऑफ कूपल। तो देखिए पहले देख लेते लीवर। लीवर में बताया था वही ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मानिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो A से B एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है और कुछ नहीं। तो मान लीजिए C से B टोटल भी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो टोटल हमारा क्या होगा? लीवर होगा, ठीक है। तो माने लीवर क्या होता है? एक रिजिड रॉड। रिजिड मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग, वो टूटता नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रॉड विच कैन टर्न फ्रीली अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल फुलक्रम। तो जो फुलक्रम है, ये फुलक्रम है, ये पॉइंट मान लीजिए फुलक्रम है, और एक रॉड है, और रॉड क्या है? रिजिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो घूमता है, तो उसको बोलेंगे लीवर। जो ऑब्जेक्ट हमने पहले लिया था वो उसको हम लीवर बोलेंगे। तो लीवर जो हमारा 3 प्रकार का, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीवर हमारे नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रेट लीवर और एक होता है कर्व्ड लीवर। स्ट्रेट में भी 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर भी आप बोल सकते हो। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर में क्या है। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा है कि हमारा जो फुलक्रम बीच में रहेगा और फोर्स और लोड दोनों 2 साइड में रहेंगे, ठीक है। उसको बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या है? जो लोड बीच में रहेगा, ठीक है, और एक साइड में फुलक्रम रहेगा और एक साइड में इफोर्ट रहेगा। आप देखिए ये जो पूरा ड्राइंग बना हुआ है। फिर देखिए थर्ड नंबर, देखिए हमारा जो इफोर्ट है वो बीच में रहेगा और फुलक्रम लोड दोनों 2 साइड पर है। तो सिंपल सी फंडा अगर आपको याद नहीं होगा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का, तो मैंने लिखता FLE मतलब यहाँ पे फुलक्रम लोड और हमारा ये एफर्ट। तो ये जो एफर्ट बीच में रहेगा, लोड बीच में रहेगा, हमारा फोर्स बीच में रहेगा। तो FLE आप याद रखिएगा, FLE सिंपल से। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या क्या हमारा है, देखिए यहाँ पे फुलक्रम लोड और एफर्ट है। तो बीम ऑफ कॉमन बैलेंस, जो हमारा बीम देखते हो ना आप, कोई भी मेजर मापते हो, जो नॉर्मली हमारा मैनुअली मापते हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह जो खरीदने जाते हो, वो सब हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर आ जाता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड देखिए हमारा हैंडल ऑफ ट्यूबवेल पंप जो पानी निकालने के लिए यूज़ करते हो, वो भी हमारा क्ले हमार सब यूज़ करते हो। क्ले हमारा वॉल से कुछ निकालने के लिए यूज़ होता है, पिन वगैरह। ये पेयर ऑफ सीजर,
ठीक है। जो कैंची होता है उसका वो सारा हमारा क्या होता है फर्स्ट क्लास लीवर में आता है। सेकंड क्लास में क्या आता है व्हील बार। व्हील बार मतलब जो रोड में वो कुछ लेकर निकलता है, मतलब चलता है हाथ से पकड़ के, वो होता है व्हील बैरो। फिर हमारा आता है नट क्रैकर, ठीक है। और होता है वार ऑफ बोट। बोट मतलब जब कभी भी अगर बोट में आप चढ़े हो तो आप उसमें देख सकते हो कि एक बंदा पीछे की तरफ देता है एक लकड़ी का, तो वो वार होता है। फिर थर्ड क्लास लीवर पे क्या है, कोल्ड टैंक होता है। ह्यूमन फोरआर्म, आपका हाथ जो है वो भी थर्ड क्लास में है। और सेफ्टी भाल्व लीवर, जो हमारे सेफ्टी भाल्व होता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है एग्जाम्पल वगैरह। तो कभी कभार एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये एग्जाम्पल जो है अच्छी तरह से पढ़ के याद करके ही आप एग्जाम हॉल में जाना है। सेकंड लास्ट देख लेते हैं कर्व लीवर। कर्व लीवर क्या होता है, ये बैंड होता है और इसका जो एंगल होता है बैंड एंगल वो 0 to 180 डिग्री होता है। तो हमारा बेल क्रैंक लीवर होता है। तो बेल क्रैंक लीवर देखिए कैसा है, ये हमारा इफोर्ट इधर की तरफ दोगे आप, ये हमारा नीचे फुलक्रो में लोड अपर ऐसे ऊपर, तो ये बैंड है यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री से लेके 0 to 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम तो मैंने अभी नहीं लाया, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रॉब्लम जो है मैथ जो है वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर दूंगा। कुछ एक 10 प्रॉब्लम लेकर जाऊंगा कल, ओनली इसका प्रॉब्लम मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसके लिए पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उसके साथ साथ मैं ड्राइंग बना दूंगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड्स कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, बाय बाय।